गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी ऑल स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आज भाग विधि पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैरियर एकेडमी 22 के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं भाग विधि पर आधारित क्वेश्चन, इसमें हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें लो लेवल से हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम इसको पार्ट वाइज करके डाल देंगे, क्योंकि इसमें पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1 के बारे में, देखते हैं पार्ट 1 क्या है। भाग विधि पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट में आइए हम देखते हैं। लिखा गया है, देखिए, जिससे यहां पर हम पढ़ते हैं कि भाजक बराबर भाज्य भागफल, और यहां पे जो होता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। अब यहां पर हम ये चीज देखेंगे कि जिससे हम भाग देते हैं, साथियों यहां पर देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो यहां का पॉइंट होता है, जो यहां पर अंक आते हैं उसको भागफल कहते हैं, और जो हमारा नीचे आता है शेष, उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो यहीं से हमारा जो फार्मूला बन जाता है कौन सा है, यहां पर देखेंगे, कहते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्योंकि टाइप फर्स्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 45 और भागफल 60 और शेषफल 25 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, यहां पर देखेंगे। हाँ भैया, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, हम कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम कमेंट पर ध्यान देंगे तो यहां पर पढ़ाएगा कौन, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। जो हमारी टेक्निकल टीम है वो लगी हुई है, आपका कमेंट पढ़ रही है, आप कमेंट करते रहिएगा। जो भी कमी हो यहाँ पर बताते रहिएगा, क्योंकि वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत, अगर वॉइस क्लियर है तो सब लोग यस लिख दीजिएगा। वॉइस क्लियर हो तो सब लोग यस लिख दीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 45, भागफल 60 और शेषफल 25 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। साथियों यहां पर अभी जो आपको फार्मूला बताए थे कि भाज्य बराबर, यहां पर होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, लिखा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक कितना है, 45 दिया गया है। भाजक आपका लिखा गया कि 45 है, और जो भागफल है लिखा गया कि भागफल 60 है, और प्लस शेष जो लिखा गया कि शेषफल कितना है, तो यहां पर शेषफल 25 लिखा गया है। अब इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहां पर हम गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2700 आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 25, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2725 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देते हैं। कह रहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 45, भागफल 60 और शेषफल 25 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर जो फार्मूला हमारा होता है भाज्य का, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब कह रहा है प्रश्न की भाजक कितना है, 45 है, और भागफल 60 है, और शेषफल कितना है, 25 लिखा गया है। तो यहाँ भाजक के नीचे हम क्या करेंगे, भाजक को रख देंगे, और भागफल के नीचे
नीचे हम भागफल को रख देंगे और शेषफल के नीचे हम शेषफल को रख देंगे। तो यहाँ हम भाजक और भागफल का गुणा करा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2700, और जो शेषफल दिया गया है वो 25 लिखा गया है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 27 से 25। इसका मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हमारा जो आंसर फाइंड आउट हो गया है वो कौन सा है 27 से 25। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 225 और भागफल 80 और शेषफल 45 है, भाज्य ज्ञात कीजिए। आइए वही फार्मूले का प्रयोग करते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन लिखा गया है कि भाजक कितना है 225 है और जो भागफल लिखा गया है वो 80 है और शेषफल कितना है 45 लिखा गया है। तो भाग के एक प्रश्न में भाजक 225 लिखा गया है और भागफल जो लिखा गया है भागफल कितना है 80 है और प्लस शेषफल कितना है 45। साथियों इन दोनों को जो हम गुणा करा देंगे तो 225 अट्ठे कितना होता है 1800। तो यहाँ लिख देंगे 1800 और एक जीरो लगा देंगे और प्लस कितना हो जाएगा 45। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180 और 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को 38 से विभाजित करने पर शेष भागफल 24 और शेषफल 13 प्राप्त होते हैं, तो संख्या है। फार्मूला लगा दीजिए, वही कौन सा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर हम देखेंगे जो हमारा भाजक लिखा गया है कितना है 38 इंटू भागफल कितना है, भाजक जो हमारा लिखा गया था यहाँ पर लिखा गया है कि एक संख्या को 38 से विभाजित करने पर। अब विभाजित करने का मतलब क्या होता है, हम जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और जहाँ पर ये हमारा ये लिखा गया है कि भागफल कितना है 24, तो यहाँ पर भागफल हमारा 24 हो जाएगा। अब प्लस शेषफल, अब कह रहा है कि शेषफल 13 है, शेषफल हमारा 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम जो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 912 इंटू कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर हम देखेंगे 13 12 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 925। फिर से हम आपको इसको बता देते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को 38 से विभाजित करने पर भागफल 24 और शेषफल 13 प्राप्त होते हैं, तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा भाजक लिखा गया है भाजक वही होता है जिससे हम भाग कराते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाजक 38 है और भागफल हमारा 24 लिखा गया है और शेषफल हमारा 13 है। और इन दोनों का अगर हम गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 912 इन प्लस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जब यहाँ से, अच्छा यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 912 प्लस 13 हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 925। आइए अब डाल लीजिएगा टाइप 2 को जो हमारा क्वेश्चन पहला है। कह रहा है कि जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों यहाँ पर स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो ये सवाल आप देख करके मात्र 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसमें हम ये चीज देखेंगे कि कह रहा है कि जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो यहाँ पर आपको एक हम मेथड के हिसाब से बताएंगे। यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो हो सकता है ये बड़ा थोड़ा हो जाएगा। हम इसको क्योंकि सवाल का लॉजिक के हिसाब से लगा लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है। जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो कह रहा है कि शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। और फिर कह रहा है कि जब उसी संख्या को 3
कौन सी संख्या को? यही वाली संख्या की बात कर रहा है कि जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम जैसे 26 लिखा गया है और डायरेक्ट अगर हम 26 को भाग करा दें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? तो कहोगे 3 × 8 = 24, रिमाइंडर कितना? 2 आ गया उत्तर आपका यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको इसमें चेक क्या करना होता है, जब प्रश्न कहे कि यदि किसी संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो साथियों सबसे बड़ी अहम भूमिका इसमें क्या है, हमको चेक क्या करना है, क्योंकि हम हमेशा इसमें भाग नहीं कर पाएंगे कि जैसे यहाँ आता है लिखा कि यदि किसी संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो कह रहा है कि विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर 26 हमने ले लिया कि 26 प्राप्त होता है जब उसी संख्या को 3 से विभाजित की जाए। किसको? कह रहा है कि जब उसी संख्या को मतलब 26 को अगर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्टली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि जो शेषफल दिया रहता है, शेषफल को और जिससे भाग करने के लिए कहे अगर उसी संख्या से उसको हम डायरेक्ट भाग कर दें और भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा साथियों वही हमारा क्या होता है, आंसर आता है। लेकिन सबसे पहली भूमिका क्या है, हमको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी पहली संख्या है, क्या पहली संख्या और जिससे हमको भाग कराना है, पहली संख्या हमारी जो है पूरी तरह से कट रही है कि नहीं। अगर पूरी तरह से कटेगी साथियों तब तो हम इसमें शेषफल में भाग दे करके जो रिमाइंडर आएगा हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर पहली संख्या लास्ट वाली संख्या से अगर पूरी तरह से नहीं कट रही है तो हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, तब हमारा जो आंसर आ जाए कौन सा हो जाएगा, या तो नन ऑफ दीज होगा, या तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब एक संख्या x को 289 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 के रूप में प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y के रूप में प्राप्त होता है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों बस क्वेश्चन देख करके हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कह रहा है कि जब एक संख्या को x को 289 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 के रूप में प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है। इसमें x और y आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि मेंस का प्रश्न साथियों, मेंस के प्रश्न क्या होते हैं, सीजीएल मेंस के प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं और लगाने बिल्कुल आसान होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तुरंत हम चेक कर लेंगे कि कह रहा है कि इस किससे भाग करना है। कह रहा है कि जब उसी संख्या को किससे भाग करना है, 17 से। कह रहा है कि जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल y प्राप्त होता है, तो y का मान होगा। अब 17 से भाग करा दो इसमें सीधा, तो कहोगे 17 का नम 17, 11 बच जाएगा 119, 17 7 119। यहाँ पर हमारा 289 जो है वो 17 से विभाज्य है। अगर पूरी तरह से अगर ये 289 17 से विभाज्य होगा साथियों तब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 18 को भाग करा देंगे 17 से। 17 का नम 17, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया कितना आया, 1 आ गया। क्योंकि हम यही चेक कर लेंगे कि पहली संख्या हमारी जो है वो लास्ट वाली संख्या से पूरी तरह से कट रही कि नहीं। अगर पूरी तरह से कट रही साथियों तो हम क्या करेंगे, शेषफल में हम 17 से भाग कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो यहाँ जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ क्या हो जाएगा, 1। कॉपी कर लो। देखते हैं, कह रहा कि जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो x प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि √5x - 2 का मान क्या होगा। तो साथियों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 के रूप में प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। साथियों इसमें क्या करेंगे, हम 65 को डायरेक्ट 13 से भाग करा दीजिए, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। अब 56 में हम 13 से भाग करा देंगे तो 13 × 5 = 52 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 4 बच जाएगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 13 से भाग कराना है। 13 से भाग किस में कराएंगे, पहले 65 में। तो हमारा 65 देखेंगे तो पूरी तरह से कट रहा है।
तब हम डायरेक्ट क्या करेंगे 56 में भाग करा देंगे 13 से, तो हो जाएगा 13 चौको कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल गया हमको 4। तब यहाँ से पूछ रहा है कि अंडर रूट 5x - 2 का मान क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू, अब यहाँ पर जो हमारा है वो यक्स का मान है, यक्स का मान कितना आ गया है 4 आ गया है, तो यक्स का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 4 रख देंगे और -2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 जो को 20 और 20 में से 2 को घटा दो कितना आ जाएगा अंडर रूट 18। अंडर 18 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 तिरिका 9 दूना 18। अब यहाँ पर वर्ग में है तो यहाँ पर इसको हम जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा 1 बनेगा तो 1 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो क्या 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 लिख देंगे, तो इसको लिखा क्या जा सकता है 3 अंडर रूट 2। कॉपी कर लो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाल दीजिएगा टाइप 3। अब टाइप 3 जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि यन एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेष 4 बचता है, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसको देखते हैं, कह रहा है कि यन एक पूर्ण संख्या है, यन क्या है एक पूर्ण संख्या है, कह रहा है कि जिसे 6 से विभाजित किया जाता है। अब इसको 6 से अगर विभाजित किया जाए तो कह रहा है कि शेष 4 बचता है, तो शेष कितना बच रहा है यहाँ पर हमारा रिमाइंडर, कह रहा है कि रिमाइंडर 4 बचता है। अब कह रहा है कि यदि 2n को, अब साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे n का एक छोटा से कोई मान लेंगे और n को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं, 6 से भाग देते हैं, जो संख्या हम ले रहे हैं कि 6 से भाग कर दे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर n बराबर हम ले लें 10, n बराबर 10 लेने पर, n बराबर 10 लेने पर अगर हम 10 को क्या करेंगे भाग कर दे 4 से 6 से, अगर 6 से भाग कर देंगे तो 6 का नम 4 रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर बच गया है 4 बच गया है। और कह रहा है कि यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। यहाँ पर देखते हैं 2n, क्योंकि यहाँ पर हमने n का मान कितना लिया है 10 लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2n2 कितना हो जाएगा 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब अगर कह रहा है कि 20 हो गया, अब कह रहा है कि 6 से विभाजित किया जाए, अगर इसको हम 6 से विभाजित करते हैं तो छात्री कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा 2। आइए इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं, कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, हमने n एक पूर्ण संख्या ले लिया, कह रहा है कि जिसे 6 से विभाजित किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल उसे 4 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे जो n का वैल्यू लेंगे और n का मान हम लेंगे, n का ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पर हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 10 ले लिए, 16 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 6 से भाग देने पर हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए उसको 4 ही आना चाहिए। हम संख्या any1 कोई भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे हम n बराबर अभी हम 10 लिए हैं, अगर n बराबर जैसे हम 16 ले लेते हैं तो यहाँ 2n का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, और 32 में अगर हम 6 से भाग कर देते हैं तो 6 पंचे 30, तो देखिए हमारे रिमाइंडर कितना बचा है 2 बचा है। तो यहाँ पर हम n का मान any1 कुछ भी ले सकते हैं और इसको हम 6 से भाग करा देते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 4 बच रहा है। कह रहा है कि 2n को अगर 6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा तो 2 बचेगा। आरआरबी वर्ष 2016 का ये प्रश्न पूछा गया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसी भी संख्या के वर्ग को, यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है लोअर पीसीएस वर्ष 2019 का प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। साथियों प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और इसको देखने का प्रयास करिए। कह रहा है किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। साथियों लोअर पीसीएस वर्ष 2019 प्री का क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कितने लोग लगाते हैं। लगाइए इसको थोड़ा से देखते हैं कितने लोग का आंसर आ रहा है। ज्ञान टीच, अरुण कुमार, नौरेश,
निधि, ठीक है। आंसर करिए इसका, आंसर करिए, आंसर करिए। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अच्छा, ज्ञान टीच, गुड आंसर। अरुण कुमार, अरुण कुमार कह रहे हैं कि 0 आएगा। अच्छा, ज्ञान टीच कह रहे हैं कि 0 और 1 आएगा, ठीक है, गुड आंसर। आइए इसको देखते हैं। लिखा गया है कि किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। साथियों एकदम छोटा प्रश्न है। कहते हैं कि नाम बड़ा है लेकिन काम तो छोटा है इसका। इतना बड़ा सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाम बड़ा दे दिया है कि लोअर पीसीएस, और क्वेश्चन लगेगा भी देखिएगा मात्र 1 सेकंड में सॉल्व होगा। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है किसी भी संख्या का, आपको हम इसको दिखाते हैं। जैसे लिखा गया कि 1 के स्क्वायर कर दें कितना होता है, 1 होता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, कहोगे 4। अगर इसे 3 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 9। 4 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 16। अगर 5 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25 हो जाएगा। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाता है 36। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, कह रहा है किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से अगर विभाजित किया जाए तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा। अच्छा ये बताओ, इसमें 4 से भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर अगर हम इसको 4 से भाग कराएं, इसको अगर इसमें हम 4 से भाग करा देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अगर इसमें हम 9 में अगर हम 4 से भाग करा दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। अगर यहाँ पर हम 16 लिखा गया है और 4 से भाग करा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कहोगे 0 बच जाएगा। अगर ये 25 लिखा गया है और 25 में अगर हम 4 से भाग करा देते हैं तो 4 छंग 24, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा अगर देखेंगे 36, अगर 36 में हम भाग करा देते हैं 4 से 36, 36, तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हमारा आंसर आ रहा कौन सा है, 0 या तो 0 या 1। इसको कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे एकदम छोटा सा, देखिए सा क्वेश्चन से लिखा गया था। कह रहा है किसी भी संख्या के वर्ग को अगर 4 से विभाजित किया जाए, तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के वर्ग को अगर 4 से विभाजित किया जाता है तो वहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो 0 या तो 1 प्राप्त होता है। ओके, कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों वर्ष 2020 एसएससी सीजीएल अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को, तो यहाँ पूर्णांक मान लेते हैं कि n है। कह रहा है कि n को 5 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। तो कह रहा है कि यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। साथियों अगर यहाँ पर n का हमको ऐसा मान लेना है कि उसको अगर हम n बराबर कुछ मान लेते हैं संख्या, और उसको अगर हम 5 से भाग कर दें तो हमारा शेष 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं कि n बराबर 7 लेने पर, n बराबर 7 लेने पर अगर हम 7 को 5 से भाग करा देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो बचा है 2 बच गया। फिर कह रहा है कि यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहा है कि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू n का मान कितना हम लिए थे, अभी n का मान 7 ले लिए थे, इंटू 7 कर देंगे और 7 कितना हो जाएगा 49। अगर 49 को हम 5 से विभाजित कर देते हैं तो 5×9=45, यहाँ हो जाएगा 49 को 5 से भाग करा दीजिए तो 5×9 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से घटा दो तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ जो हमारा रिमाइंडर बच जाए कितना हो जाएगा 4। इसको फिर से आपको बता देते हैं। कह रहा कि n एक पूर्णांक संख्या है, n यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए। अब कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया तो n को हम 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 प्राप्त होता है। तो n का मान हमने यहाँ पर कितना ले लिए, 7 लेने पर, n बराबर 7 लेने पर अगर हम 7 को 5 से भाग कर देते तो यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो कह रहा है कि 7n को 5
5 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यह 7 तो लिखा गया, n का मान कितना लिए थे, 7 लिए थे, तो 7 × 7 कर देंगे तो 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 को अगर हम 5 से भाग करा देते हैं तो 5 × 45, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। इसको हम अगर ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहिए, इसको कॉपी कर लीजिए, तो हम आपको सेकंड मेथड भी इसका बता देते हैं। आइए इसको बताते हैं आपको मेथड सेकंड से, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, कह रहा है कि शेषफल 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कि n बराबर 2 हो जाएगा हमारा। अब कह रहा है कि यदि 7n को हमको क्या देखना है, यहाँ पर क्या लिखा गया है 7n, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे 7 × n, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 × n का मान कितना है 2 है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और सीधा सीधा हम क्या करेंगे 14 को 5 से भाग करा दीजिए तो 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से 4। तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं कभी तो जो शेषफल जितना लिखा रहता है, शेषफल हमारा कितना है 2 लिखा गया है, शेषफल को हम सीधा इसमें गुणा करा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 में अगर हम डायरेक्ट 5 से भाग करा देते तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से कितना निकल आता है, वो डायरेक्ट आ जाता है। ऐसे इसके पहले वाले भी हम क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो लिखा गया है उसका जो शेष था 4 था, और फिर कह रहा था कि यदि 2n को, तो सीधा उसका शेष कितना दिया गया था 4 लिखा गया था, और उसमें कह रहा था कि जो उसका 2n को भाग करने के लिए कह रहा था, तो इसका मतलब 2n, तो 4 दूना 8, 8 को भाग किससे करना था 6 से, अगर 8 को 6 से भाग करा देंगे तो 6 × 9 वहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाता है। तो ऐसे उसी ट्रिक के माध्यम से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का संभावित मान क्या है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। अगर इसको हम 3 से भाग करा दें ऑप्शन ए को, अगर 62 को 3 से भाग कराएंगे 3 दूना 6, तो यहाँ से रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, कहोगे 2 बच रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, गलत है। अगर ऑप्शन बी को हम चेक करें, अगर इसको हम 3 से भाग करा दें 3 दूना 6, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, कहोगे 3 बचेगा। अगर ये 64 में है, अगर 64 को हम 3 से भाग करा दें तो 3 दूना 6, और ये बचेगा 4, और 4 को अगर हम 3 से भाग करा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कौन सा बच जाएगा, 1 बच रहा है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे k बराबर 64 लेने पर, अगर 64 को हम क्या करेंगे, k बराबर 64 लेने पर 64 को अगर हम भाग करते हैं 3 से, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 4, तो 3 × 9 कितना हो जाएगा 3, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच जाएगा। तो आगे कह रहा है प्रश्न कि जब k+1, कहने का मतलब हमने यहाँ पर k का मान कितना लिया था 64, और प्रश्न कह रहा है कि k+1 को 5 से विभाजित किया जाए, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा k+1, तो k का मान कितना था हम लिए थे 64, और 64 + 1 कितना हो जाएगा 65। अब कह रहा है कि k+1 को 5 से विभाजित किया जाए, इसका मतलब 65 को अगर हम 5 से विभाजित कर देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो साथियों अगर 5 से विभाजित करते हैं तो 5 × 9 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 15, 1 15 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ अगर k+1 को हमने 5 से विभाजित कर दिया तो कितना आ गया मान 0 आ रहा है। तो कह रहा है कि निम्न में से k का संभावित मान क्या, तो k का मान कौन सा हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।